हेलो दोस्तों, वजन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग और GLP-1 अगोनिस्ट ये दोनों ही काफ़ी इफेक्टिव तरीके हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छा वेट लॉस करते हैं। GLP-1 अगोनिस्ट यानी सेमाग्लूटाइड, तिर्ज़ापेटाइड, ये जो मेडिसिन है ये बहुत रैपिड वेट लॉस करवाती है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है, ऑलमोस्ट मैजिकल मानी जाती है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है, काफ़ी सस्टेन रिजल्ट देता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हेल्थ इंपैक्ट की अगर बात करें कि आपके स्वास्थ्य पर दोनों का क्या असर है, उनमें से कौन सी अच्छी टेक्निक है और किसको आपको यूज़ करना चाहिए, किसको फेवर करना चाहिए, इस मामले में हमारा क्या डिस्कशन है और क्या वर्डिक्ट है, ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा। क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में काफ़ी इफेक्टिव है, दोनों ही हेल्दी भी हैं, क्योंकि दोनों ही मृत्यु दर को कम करते हैं। तो डेटा क्या कहता है और कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए, हम क्या यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स पर, ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोग को हेल्दी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। यदि कंटेंट यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने में उपयोगी कंटेंट हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ और कुछ हमारी ओपीडी की इंटरेस्टिंग स्टोरीज और किस्से कहानियाँ भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफर। क्या आपके परिवार में कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए फास्टिंग या GLP-1 अगोनिस्ट इंजेक्शन का प्रयोग करता है? आपका इस मामले में क्या एक्सपीरियंस है या इस मामले में आपको क्या प्रेफर्ड लगता है, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। ज़्यादातर देखिए GLP-1 अगोनिस्ट बहुत रैपिड और सिग्निफिकेंट वेट लॉस कराता है। बेसिकली ये एक रॉकेट की तरह से काम करता है जो आपके वेट लॉस की जर्नी को एक फास्ट मोड में ले आता है। जैसे एक सिंपल बोट होती है और एक मोटर बोट होती है, तो वैसे ये मोटर बोट है जो कि डेस्टिनेशन तो कवर कर रही है लेकिन ज़्यादा स्पीड से कर रही है। और यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए, और यहाँ पे फास्टिंग और GLP-1 अगोनिस्ट के बीच में कंपैरिजन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों ही काफ़ी इफेक्टिव हैं, दोनों ही काफ़ी हद तक हेल्दी भी हैं। लेकिन इन दोनों में कौन सा बेटर है, इस पर हम आगे बात करेंगे। ओवरऑल इंटरमिटेंट फास्टिंग के कंपैरिजन में यदि आप बात करो तो GLP-1 अगोनिस्ट ज़्यादा फास्टर रिजल्ट दे पाते, ज़्यादा सस्टेन रिजल्ट दे पाते, ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिजल्ट दे पाते। क्योंकि जो GLP-1 अगोनिस्ट है उसमें आप एक साल के अंदर 15-20% तक वेट लॉस कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग यदि आप खुद से करते हो और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अगर उसको लंबे समय तक कंटिन्यू करते हो तो वेट लॉस ज़्यादातर 5 से 10% के बीच में रेंज करता है। तो ओवरऑल साइंटिफिकली जो GLP-1 अगोनिस्ट है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है रैपिड रिजल्ट देने में। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली GLP-1 यहाँ पे स्कोर करता है। GLP-1 बेसिकली एपेटाइट सप्रेस करने का एक तरीका है, जिसकी वजह से आपका भूख हमेशा शांत हो जाती है, आपका पेट धीरे धीरे खाली होता है, जिसकी वजह से आप कम खा पाते हो, खाने की इच्छा नहीं होती, जिसकी वजह से आपका वजन जल्दी जल्दी कम होता है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को भी ये कम करने में काफ़ी इफेक्टिव है और ओवरऑल ये आपकी भूख को काफ़ी जल्दी कम कर देता है, काफ़ी फटाफट आपको कोई इफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसका मेटाबॉलिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो फास्टिंग का और अगर GLP-1 को हम कंपेयर करें तो दोनों ही ब्लड शुगर को कम करती है, दोनों ही लिपिड प्रोफाइल को कम करती है। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें और HbA1c पर इफेक्ट की अगर बात करें तो बीइंग अ मेडिसिन तिर्ज़ापेटाइड ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दे पाएगी। तिर्ज़ापेटाइड HbA1c को ज़्यादा कम कर पाएगी एज कम्पेयर टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन एन एवरेज एक वर्ष में HbA1c को 0.5 to 1% कम कर सकता है, तिर्ज़ापेटाइड वहाँ पर 1.2 to 1.5% तक कम कर सकता है। तो थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव वो डेफिनेटली, पर ऑब्वियसली कोई सिंपल टेक्निक के बदले आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा एडवांटेज तो उसमें मिलेगा। इसके अलावा अगर सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की बात करें, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम GLP-1 अगोनिस्ट के साथ है कि भले इसमें रैपिड वेट लॉस तो आपको काफ़ी मिलता है, लेकिन इस दवा के साथ प्रॉब्लम ये कि जैसे आप दवा बंद करते हो 70 to 80% लोग का वजन वापस बढ़ जाता है। जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप में एक लाइफस्टाइल चेंज है जिसको मेंटेन करना लंबे समय तक काफ़ी आसान है, इसको लंबे समय तक अपनी ज़िंदगी के साथ इंटीग्रेट करना आसान है। मैं खुद भी लगभग 2.5 साल से ऑलमोस्ट इसको करता हूँ, तो इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना देना और 2 बार ही खाना खाना या 16-17 घंटे का फास्टिंग रखना, इसको आदत बना लेना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को मेंटेन करना और वजन को दोबारा बढ़ने से रोकना, इस टेक्निक में ज़्यादा सक्सेसफुली किया जा सकता है एज कम्पेयर टू दवा द्वारा। दवा के द्वारा भी वो पॉसिबल है, लेकिन दवा को फिर लंबे समय तक कंटिन्यू करना पड़ेगा और डेफिनेटली दवा को लंबे समय तक कंटिन्यू करने में आपको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे। अगर साइड इफेक्ट्स पर फोकस करें तो GLP-1 अगोनिस्ट से उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, पेट खराब होना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में कंपेरेटिवली साइड इफेक्ट्स थोड़े कम होते हैं और ये कंपेरेटिवली ज़्यादा सेफर और ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन माना जाता है। पर हाँ, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स छोटे मोटे तो दोनों में हो सकते हैं। सीरियस साइड इफेक्ट्स कंपेरेटिवली इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऑलमोस्ट नहीं है,
GLP-1 एगोनिस्ट में कुछ केसेस में सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, हालांकि उनका चांसेस काफ़ी कम है। इस मामले में 2021 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पर बताया गया था कि GLP-1 एगोनिस्ट यूज करने से पेट की प्रॉब्लम या GI साइड इफेक्ट्स लगभग 20 से 30% लोगों में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी डिसिप्लिन को इंप्रूव करता है, माइंडफुलनेस को इंप्रूव करता है और लॉन्ग टर्म एक आपकी बिहेवियल पैटर्न को मॉडिफाई करता है, जिससे और भी दूसरे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। व्यसन को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। GLP-1 एगोनिस्ट जो आपका मानसिक स्ट्रेस है उसको कुछ हद तक कम कर देता है। आपको जो वजन कम करने के लिए खुद को कंट्रोल करने की आवश्यकता है और जो अपने आप को टैक्स करने की आवश्यकता है, उस काम को वो ईजी बना देता है। क्योंकि सबसे बड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि भूख आपको बार बार लगती है, जिसे आपको कंट्रोल करना पड़ता है। जबकि आप अगर GLP-1 एगोनिस्ट यूज करते हो तो वो इसको आसान बना देती है, क्योंकि भूख लगना ही आपको बंद हो जाती है, तो आपको अपने आप ही आपकी फास्टिंग हो जाती है, अपने आप की डाइटिंग हो जाती है। पर इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बॉडी में जो डिसिप्लिन और ब्रेन में जो डिसिप्लिन इंड्यूस करता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल ज़्यादा होता है। एक तरह से एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आपको इंकरेज करता है। और डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफस्टाइल का रिप्लेसमेंट कोई भी दवा नहीं हो सकती, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल से और भी कई तरह के एडवांटेज मिल सकते हैं जो कि GLP-1 से शायद ना मिले। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी बॉडी में ऑटोफैजी और सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म भी एक्टिवेट होता है, वो एडवांटेज भी आपको हो सकता है इस मेडिसिन से ना मिले। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्लियर कट आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन और सूजन को भी कम करता है। GLP-1 भी कुछ हद तक इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लेकिन ओवरऑल कंपेरेटिव इसमें कह पाना कि कौन ज्यादा कम करता है वो थोड़ा मुश्किल है। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स की अगर बात करें तो GLP-1 एगोनिस्ट के साथ क्लियर कट डेटा अवेलेबल है कि मृत्यु दर को हाई रिस्क पेशेंट में 20-25% तक कम कर सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी डेफिनेटली फेवरेबल ट्रेंड शो करता है, लेकिन कितना परसेंट फायदा करेगा ऐसा कोई क्लियर कट डेटा अवेलेबल नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कंपैरिजन में GLP-1 एगोनिस्ट जो फैट लॉस कराता है उसमें लगभग 40% आपका प्रोटीन लॉस भी होता है और बॉडी का एसेंशियल टिश्यूज से मसल मास भी लॉस हो सकता है। जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका लीन मास ज्यादा अच्छा प्रिजर्व करता है और ओजेम्पिक फेसिस जैसे साइड इफेक्ट्स यानी चेहरा सूख जाने वाला साइड इफेक्ट भी जो होता है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में कंपेरेटिवली कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू GLP-1 एगोनिस्ट। क्योंकि GLP-1 एगोनिस्ट बहुत जल्दी वेट लॉस कराता है तो ओजेम्पिक फेसिस होने का चांस ज्यादा होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वो धीरे धीरे करके कराता है तो थोड़ा ये चांस कम रहता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग और GLP-1 दोनों ही आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। GLP-1 एगोनिस्ट सिर्फ भूख को कम करके मैनेज करते हैं, तो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी और कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करना और फैट एडेप्टेशन, ये सारी चीजें एडवांटेज जो लॉन्ग टर्म में करते हैं वो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में ही मिलता है, GLP-1 में नहीं मिलता है। बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है ऑटोफैजी, जो कि लंबे समय तक खाली पेट रहने से एक्टिवेट होता है, वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग में मिलता है, लेकिन वो भी अगर आप सिर्फ GLP-1 यूज करोगे तो उसमें उतना आपको नहीं मिलेगा। ये एक्टिवेशन जो ऑटोफैजी का या हीलिंग मैकेनिज्म का है वो तब रहता है जब आप लंबे समय तक खाली पेट रहते हो, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का काम करने का तरीका है। GLP-1 में आप कम खाते हो, भूख कम हो जाती है, लेकिन उसमें अगर आप फास्टिंग को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो डेफिनेटली आपको ऑटोफैजी का उतना बेनिफिट शायद ना मिले। इसके अलावा वेट लॉस रेट की अगर बात करें तो GLP-1 एगोनिस्ट एक वर्ष में लगभग 10 से 15% तक का वेट लॉस करा सकता है 6 महीने से 1 साल में, जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन एन एवरेज 1 साल में आधा से 1 किलो का वेट लॉस कराता है, यदि इसको प्रॉपर तरह से फॉलो किया जाए। मेटाबॉलिक बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंसुलिन सेंसिटिविटी और बाकी के सारे पैरामीटर्स को अच्छा इंप्रूव करता है। GLP-1 भी काफी हद तक इसमें मदद करता है, पर वो ज्यादातर उसका इफेक्ट शुगर पे है। कार्डियोवैस्कुलर आउटकम्स भी उसमें काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हैं, तो इस मामले में दोनों लगभग आप न्यूट्रल मान सकते हो, दोनों का इफेक्ट को बराबर मान सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग माइंडफुल ईटिंग, हेल्दी ईटिंग, प्रॉपर मील टाइमिंग और हैबिट फॉर्मेशन को एनकरेज करता है, जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग के कंपैरिजन में GLP-1 एगोनिस्ट या दवा को आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कोई बिहेवियरल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म अच्छी आदतें नहीं सीख रहे हो, बस ये दवा जब तक काम कर रही है दवा के इफेक्ट में आप कंपैरेटिवली कम खाते हो, लेकिन आप इसमें कुछ अच्छा नहीं सीख रहे हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो इन्फ्लेमेशन पे इफेक्ट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी तरह से स्टडीड है। GLP-1 एगोनिस्ट का इन्फ्लेमेशन पे इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। इन्फ्लेमेशन रिलेटेड बीमारियों की बात करें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग उसमें बेटर स्कोर करेगा। प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को लंबे समय तक करना ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें आप नॉर्मल फूड्स को यूज कर रहे हो तो कल्चरली, सोशली और व्यक्ति के माइंडसेट के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल है। जबकि GLP-1 एगोनिस्ट के साथ थोड़े टाइम में जब आपका खाना खाने की इच्छा नहीं होती और कंटिन्यूसली आपको नौजिया की सेंसेशन होती रहती है तो वो अच्छा नहीं लगता। मैं खुद भी जब इसको यूज किया था तो मेरे को थोड़े टाइम के बाद वो एक लाइफस्टाइल कि आप कुछ भी नहीं खा पा रहे और कंटिन्यूसली खाना खाने को देख के आपको नौजिया का सेंसेशन होता है, खाना को देख के उल्टी का जैसे लगने लगता है या इच्छा ही नहीं होती, वो एक लाइफस्टाइल में अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बदले अगर आप GLP-1 यूज करते हो तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि थोड़े टाइम के बाद आप उससे थोड़ा सा बोर हो जाते हो और काफी सिग्निफिकेंट लोग इसकी वजह से दवा को डिसकंटिन्यू भी कर देते हैं, क्योंकि उस तरह की लाइफस्टाइल को लंबे समय तक जी पाना हर एक व्यक्ति के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को लंबे समय तक मेंटेन करना थोड़ा ज्यादा इजी है। ओवरऑल इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट और हम क्या फॉलो करते हैं वो ये है
कि हम दोनों ही टेक्निक को एक साथ कराते हैं। हम फास्टिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं और GLP-1 को उसमें एज एन एड ऑन की तरह से यूज़ करवाते हैं कि फास्टिंग का कॉन्सेप्ट पेशेंट को फॉलो करना है, 16-18 घंटे आपको फास्टिंग करनी है, 2 बार खाना खाना है, हेल्दी डाइट खानी है, इंसुलिन पे फोकस करना है, वो सारी चीज़ें हम करवाते हैं। और साथ में हम पेशेंट का GLP-1 भी साथ में यूज़ कर अगर करते हैं तो उसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि भूख को सप्रेस करने में वो आपकी मदद करता है। हम थोड़े लोअर डोज में GLP-1 को यूज़ करते हैं, जितना अदरवाइज बाकी लोग यूज़ करते हैं उसके कंपेरिजन में हम लोअर डोज यूज़ करते हैं, तो साइड इफेक्ट भी होने का चांस कम रहता है, रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। आपको नोजिया, वॉमिटिंग और उस तरह के साइड इफेक्ट्स होने का चांस भी थोड़ा कम रहता है। मसल लॉस भी आपका कम होगा, ओजेम्पिक फेसिस होने का चांस भी कम रहेगा और कंपैरेटिवली वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दियर भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे GLP-1 जो है वो आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद करेगा, जिससे कि फास्टिंग आपकी थोड़ी और ज़्यादा आसान हो जाएगी और फास्टिंग को मेंटेन करना लंबे समय में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फास्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भूख की होती है और वो भूख वाली प्रॉब्लम को आप ओजेम्पिक से या सेमाग्लूटाइड से आप कम कर देते हो, जिसकी वजह से आप ज़्यादा घंटे फास्टिंग कर सकते हो, ज़्यादा इजीली फास्टिंग कर सकते हो और भूख आपको परेशान नहीं करती। तो हमारा बेसिकली फोकस ज़्यादातर यही रहता है कि हम फास्टिंग को ही मेन स्टे ऑफ थेरेपी रखते हैं, क्योंकि लंबे समय में जब दवा बंद भी हो जाएगी तो आपको फास्टिंग को ही मेंटेन करना है, पर भूख कंट्रोल करने की जो आदत है और कम बार खाने की जो आदत है उसको मेंटेन करने के लिए हम GLP-1 अगोनिस्ट को एज एन एड ऑन या एज एन एडजंक्ट यूज़ करते हैं। मेन थेरेपी पर हमारा फोकस जो रहता है वो फास्टिंग पे ही रहता है। हमारे एक्सपीरियंस में ये टेक्निक ज़्यादातर अच्छी तरह से वर्क करती है, ज़्यादा हेल्दी भी है, कम साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, कम डोज में दवा यूज़ करनी पड़ती है, कम खर्चा भी होता है और लॉन्ग टर्म से मेंटेन करना भी ज़्यादा इजी रहता है। तो हमारा ज़्यादातर अभी जो स्ट्रैटेजी है, जो ज़्यादातर पेशेंट में यूज़ कर रहे हैं, वो ये स्ट्रैटेजी है। फ्यूचर में जब ये दवा ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ज़्यादा कम रेट्स पे अवेलेबल हो जाएगी, तो शायद हम इसको ज़्यादा यूज़ कर पाएं, पर एज ऑफ नाउ क्योंकि दवा कॉस्टली है तो बहुत सिलेक्टेड केसेस में ही हम यूज़ कर पाते हैं, जहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़्यादातर फेल हो जाती है। हम अपने पेशेंट को ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि 6 महीने से 1 साल तक उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रायल करवाते हैं, और जब भूख को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वो फेल होता है, तब हम ये इंजेक्शन को प्रयोग करते हैं ताकि वो भूख को कंट्रोल बेटर वे में कर पाए और उसका फास्टिंग ज्यादा कंटिन्यू पाए। तो एज ऑफ नाउ हमारी ये स्ट्रैटेजी है। फ्यूचर में अगर ये दवा इजीली अवेलेबल हो जाती है तो हो सकता है हम अपनी स्ट्रैटेजी में और अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन करें, पर एज ऑफ नाउ हमको इस स्ट्रैटेजी से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और ज्यादातर पेशेंट्स को एडवांटेज मिल रहा है। हार्ट के टर्म्स में और बाकी बीमारियों के टर्म्स में भी ज्यादातर पेशेंट के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पस है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोग को हेल्दी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। यदि आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी जिंदगी बदलने और बचाने में उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।